हर प्लेयर चाहता है कि जहाँ पे वो नहीं खेला वहाँ जाके भी वो करे, बट आप बात कर रही हैं लाहौर की। मैंने तो देखा वो वीडियो कि दुबई में जो 100 उन्होंने बनाया, तो पाकिस्तान में मैंने वीडियो के जरिए देखा लोगों ने वो भी सेलिब्रेट किया। एग्जैक्टली, बिकॉज ह्यूज फैन फॉलोइंग है विराट कोहली की, एंड इट वाज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच एंड द क्राउड इज हुटिंग विराट कोहली एंड एक पर्सन ने शर्ट पहना हुआ स्पेशल उनका। ये बड़ा रेयर चीज है, बहुत रेयर चीज है। कि इतने यही आज मैं ग्राउंड में जाके देखना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। प्रोबेबली अगर हम लोग स्पोर्ट्स तक की बात करें तो इनका चेहरा बहुत दफ़ा देखा होगा आप लोगों ने। एंड नाउ रिसेंटली ही इज प्रेसिडेंट पाकिस्तान, जहां पर हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। लेकिन सवालात करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सर, मोस्ट वेलकम टू पाकिस्तान एंड हैव अ ग्रेट जर्नी ओवर हियर। थैंक यू सो मच। आप बहुत सारे मैचेस को एंजॉय करके जाएं पाकिस्तान के अंदर, एंड स्पेशली पाकिस्तानी लोगों से आप मिलें, एंड स्पेशली पाकिस्तान का फूड बहुत फेमस है तो उसको ट्राई जरूर करिएगा। फूड तो अब मैं फूड ही ट्राई कर रहा हूँ। ओके। और अब थोड़ी सी क्रिकेट भी देख ली जाए, मैंने यही डेफिनेटली सोचा ऐसे ही है। खाना इतना खा लिया कि अब थोड़ा सा इसको हजम भी करना। हाँ। ओके सर, सवाल हमारा बेसिकली पहला ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान एंड इंडिया की, दो मेजर रेवलरीज हम लोगों को नजर आती हैं, एंड पाकिस्तान डेफिनेटली डिफेंडिंग चैंपियन था। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के पास थी। लेकिन इन दिस टूर्नामेंट 2025 की बात की जाए तो स्टार्ट होने से पहले ही टूर्नामेंट खत्म हो गया पाकिस्तान के लिए स्पेशली। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ड्रॉबैक्स कहाँ पर आपको नजर आए, पाकिस्तान में क्या प्रॉस एंड कॉन्स नजर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं हमारे आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अब्दाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। दोस्तों, 25 करोड़ अवाम की जिल्लत का ये पाकिस्तान की टीम सबब बनी है। अब लोगों के दिल तोड़े हैं इन्होंने, पाकिस्तानी बच्चों के, पाकिस्तानी माओं के, मैं कहता हूं हर बंदे का दिल तोड़ा इन घंटों ने। अब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, पाकिस्तान की टीम के ड्रेसिंग रूम में भाईजान लड़ाई हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं पूरी बात क्या है। देखो, मैं अब डायरेक्ट बात पे आ जाता हूं, मैं बीच की चोचलेबाजी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात पे आता हूं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, उस मैच के बाद पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में हुई थी लड़ाई। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं, क्योंकि अब वो चीजें मैं नहीं छुपाऊंगा, सॉरी टू से, जो मैं पहले छुपाता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए। लेकिन अब मैं इन बहन के घोड़ों को मैं नंगा करके रहूंगा। मैंने नहीं अब भाईजान इनको नंगा करने से परहेज करनी, क्योंकि बहुत आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेल लिया है, बहुत आपने हमारे दिलों के साथ खेल लिया है, बहुत आपने हमारे दिल तोड़ लिए हैं। लेकिन आज आपकी मैं निक्कर पैंट शर्ट उतार के जाऊंगा, क्योंकि बहुत आप तमाशा हो गया। अब इट्स इनफ। देखो जी, 25 करोड़ अवाम की जिल्लत का सबब बनने वाली ये टीम, रात को हम लोग रो कर सोए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन मेरे पास अब जो बात आई है वो मैं प्रॉपर आपको बताता हूं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, जब बाबर आजम ने स्लो बैटिंग की थी, तो मैच खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में गई, तो ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स की आपस में लड़ाइयां हुई। अब लड़ाइयां क्यों हुई, अब वो लेके जाता हूं। क्योंकि भाई प्रेशर था, 19 को हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 23 को हमारा टूर्नामेंट खत्म हो रहा है। ये क्रिकेट हो रही है या कोई भाईजान स्टेट ड्रामा हो रहा है या कोई मजाक हो रहा है? जब ये बात अब ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम में भाईजान आकिब जावेद ने प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके जो है बात बोली गई कि आप टीम के सीनियर प्लेयर हो, आपको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, आप प्रेशर ले रहे हो, आपको चौका लगाना नहीं आता, आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी नहीं आती, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, आप बॉलर्स देख लो, पीएसएल में आप जो है विकेट ले रहे होते हो, जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आती है तो आप लोगों से कुछ होता नहीं है, आप लोग एक्सपोज हो जाते हो बुरी तरह से। फिर आकिब जावेद ने जो प्लेयर्स को पॉइंट आउट कर करके ये बातें बोली, सीनियर प्लेयर्स में जिसमें बॉब्जी द किंग है, रिजू डांसर है, कभी विन है तो कभी लर्न है वो वाला, जिसमें आपका शाहीन अफरीदी आ जाता है, जिसमें टेपिया आ जाता है, जिसमें नसीम ब्यूटी क्रीम आ जाता है, उर्वशी रुटेला का लड़का वो वाला, सबको पॉइंट आउट करके बातें कही गई। क्योंकि आपको ना मैं एक चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया सब कुछ जीतता ही है। इंडिया ने भी देखा जाए 2013 के बाद एक ही आईसीसी ट्रॉफी जीती, ऐसे ही है।
हमें भी बहुत निराशा हुई है, हम भी बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं कि यार हम क्यों नहीं जीत पाते हैं। बट इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया है, वनडे क्रिकेट में अच्छा भी किया है, तो वो सिस्टम भी एक बड़ा रोल। अब देखिए प्लेयर्स, देखिए जिस मुल्क ने सहवाग, सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, युवराज, हरभजन, नेहरा, कुंबले, इन लोगों को रिप्लेस कर दिया, ओके भाई अगली जनरेशन भी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। आज विराट हैं, रोहित हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है ये भी ना हो, तो उसकी भी तैयारी ऑलरेडी है। शुभमन गिल हैं या जो नए लड़के हैं वो हैं, श्रेयस अय्यर है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। आई थिंक ये सिस्टम इंडिया का चलता रहा। पाकिस्तान में मुझे ये लगा कि मतलब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट कभी कभी मुझे लगता है कि आपके जो अपने प्लेयर्स हैं ओके उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती। सर सपोर्ट देखिए, अगर आप डरा के रखोगे उनको तो वो डर के ही खेलेंगे। सर आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है। आपने बात की कि इंडिया के बोर्ड के पास एक पूरा सिस्टम नजर आता है। आपको पता होता है कि आपके पास 4 टीम्स है, 4 टीम्स डिफरेंट डिवाइड करती हैं आपने, बट पाकिस्तान के पास एक ही टीम नजर आती है प्रोबेबली, लाइक वही टेस्ट खेल रही है, वही ओडीआई खेल रही है, वही T20 तो खेल रही है। ये तो आपकी ये प्लानिंग drawback है। या नहीं, देखिए ये आपकी प्लानिंग है, क्योंकि आपने आज अगर देखिए आज आप सब तनकीद कर रहे हैं ओके क्यों हारा क्यों हारा क्यों हारा, तो परसों ठीक थोड़ी हो जाएंगे। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए होगा, एक लाइक माइंडेडनेस चाहिए होगी। आप एक 3 साल का विजन बनाओगे। अब अभी से जाके कहोगे यार T20 की ये लड़के, वनडे की ये लड़के, टेस्ट की ये लड़के, जो कॉमन है वो कॉमन है, चलो इनको वक्त देते हैं। ओके रातों रात आपकी टीम थोड़ी बन जाएगी। रातों रात कोई वसीम अकरम, इमरान खान या फिर वो नहीं बन सकते, वो पॉसिबल भी नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो वो चीज आपको देखनी होगी। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हम लोग जब भी देखते हैं, हमने होश संभाला है, हमने बाबर आजम को खेलते हुए देखे, हमने वो प्लेयर्स नहीं देखे लेजेंडरी, जो कि हम कह रहे थे कि वैसे ही प्लेयर्स आने चाहिए आपके पास। अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हैं तो उसकी लेगेसी आप चेकआउट करें, उनकी कैप्टनसी आप देखिए कितनी कमाल की चल रही है कि 2023 के अंदर एशिया कप अपने घर लेकर गए हैं, ओडीआई के अंदर 10/10 की स्ट्रीक्स बनी है, मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ उसके अंदर, फिर हमें 2024 के अंदर T20 में स्ट्रीक्स बनती हुई दिखाई दी है। इंडिया ने एक विजन किया था ना ओके कि जी ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये, और आप लड़कों को ना, अब देखिए हम भी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। आप तो हम जीत गए हैं तो आज मैं बड़ा अच्छी बात कर रहा हूँ, जब हम हारते हैं तो हम भी छोड़ते हम भी छोड़ते नहीं है। तो ये हमारा है, मुल्कों का है, जो कि ऐसे ही गलत है। अभी प्लेयर जो है वो बेचारा मतलब हर रोज तो नहीं जीत सकता, हर रोज तो 100 नहीं बना सकता। हर प्लेयर का डे है। अब ये विराट कोहली है, पाकिस्तान में कितनी फैन फॉलोइंग है उनकी। बहुत। मतलब पाकिस्तान में गली गली में देखता हूँ विराट को लोग जो है वो मतलब सिर आंखों पे रखते हैं। एग्जैक्टली बट हम लोग तो जब उनके रन्स नहीं बन रहे थे तो हम भी कह रहे थे कि रन्स नहीं बन रहे, बट कहने का तरीका कि रन्स नहीं बन रहे और जिस तरह यहाँ पे होता है तनकीद, जो जिस तरह से होती है पर्सनल, आई थिंक उसमें थोड़ा फर्क है। ओके मतलब बाबर, मुझे भी लगा था बाबर, अभी तो देखो आपके बेस्ट प्लेयर तो वही है इस जनरेशन। बाबर आजम ही नजर आते हैं। हो सकता है उस जनरेशन में दुनिया के बेस्ट प्लेयर अब ना बन पाए, हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा लगता था यार ये यंगस्टर उस रास्ते पे चल रहा है जहां पे विराट या बाकी प्लेयर चल रहे थे। सो अनफॉर्चुनेटली या तो वो रास्ता खो बैठे, या फिर वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाए, या वो कप्तानी जब जा रही थी फिर मुझे दोबारा चाहिए उसमें फंस गए। क्योंकि जब पावर स्ट्रगल होगा, एक ना क्लियर डेफिनेटिव लीडर आपका होना चाहिए। एग्जैक्टली हम 80s 90s में पाकिस्तान की क्या बात करते थे यार, इमरान खान इनके पास लीडर थे क्रिकेट टीम में, तो वही सिलेक्टर थे, वही बोर्ड थे, वही सब कुछ थे, प्लेयर उनसे डरते भी थे, वो टीम को ले गए। आपको एक बड़ा लीडर चाहिए था। आई डोंट नो वो रिजवान है या बाबर है या अफरीदी है, मुझे नहीं पता, बट आपकी बॉलिंग ने ना बड़ी माठी बॉलिंग की। आपकी बैटिंग तो चलो ठीक, मैं मानता ही हूँ कि वो मतलब आउट ऑफ द कह लेंगे डेड, पर आपकी बॉलिंग में भी, बॉलिंग हमारी डेफिनेटली खराब थी बिकॉज़ बॉलिंग में भी मुझे नहीं समझ आया इनकी फिटनेस का इशू है या क्या इशू है। एग्जैक्टली हमारा जो ट्रायो है 3 का, लाइक शाहीन, नसीम एंड हारिस, हम इन पे बहुत बिलीव करते हैं। पर आपके यहाँ पे तो फैक्ट्री होती थी फास्ट बॉलर्स की, कहाँ है वो सारे? वी डोंट नो। वही 3 मैं 3 साल से देख रहा हूँ और जीते तो अब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? आई थिंक सो कि अगर हम आपको आपके तो यहाँ पे ये कहते थे गली गली में फास्ट बॉलर होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही तो आपको वो भाई उनको भी बैक करना चाहिए ना फिर। मोस्टली पीपल से कि हमें इंडिया के बैटर्स एंड पाकिस्तान की बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि ये टीम किसी के सामने हार ना सके। सही बात। सो ये चीज हमें अब नजर नहीं आ रही है। सो पाकिस्तान के तो बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स नजर आते हैं। समहाउ आपको क्या लगता है कि अगर हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड उन्होंने तो अपना वे बना लिया है सेमीफाइनल्स में। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका क्या प्रेडिक्ट करें कि इंग्लैंड हिस्सा डालेगा बीच में आकर? इंग्लैंड का आज मैच अच्छा है, अफगानिस्तान, इंग्लैंड को जीतना चाहिए। ये पिचेस शायद अफगानिस्तान को इतना सूट नहीं कर रही है, तो अब
सीधा सीधा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच हो गया ना, जो जीत गया वो जाएगा। Exactly. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो होपफुली जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल वो ऐसे ही। अफगानिस्तान के साथ लास्ट मैच है। अब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में से जो इंग्लैंड को हमने अभी 8 मैच खेले थे, 7 में हराया था। इंग्लैंड टीम तो जबरदस्त थी भाई, समझ ही नहीं आया उनको क्या हुआ, और उस दिन 350 चेस भी करवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम होती है कि गिरते पड़ते जब ये नॉकआउट में आ जाते हैं तो फिर ना बाकी टीमें अलग हो जाती हैं, ये अलग हो जाते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड थर्ड मैच है इनका, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि न्यूजीलैंड अच्छा मैच है। अभी अभी रिसेंटली इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो दुबई में 2 मैच खेल गए, ओके वो उन कंडीशंस में है। न्यूजीलैंड भाई क्या होता है ना, जिस दिन सामने आता है उस दिन डर लगता है। ये हमें हरा के गए हैं 3-0 टेस्ट मैच। तो जब हीरो बने होंगे, हमारे लेकिन टेस्ट जब बात हिस्ट्री अपनी में कंट्री की नहीं आएगी, हुआ। इनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शाहीन अफरीदी का माइंड में ये बात है कि मुझे कप्तानी से उतारा गया था, वो जान के हर मैच हरवाता है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से बाबर आजम खुश नहीं है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से शाहीन अफरीदी खुश नहीं है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से बहुत से प्लेयर खुश नहीं है। तो वो जान के फिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे, देते ही नहीं है। लड़ाई है ना भाई, इंडियन प्लेयर से सीख लो भाई, उनसे क्रिकेट सीख लो, उनसे सीख लो कि किस तरह अपनी पर्सनल चीजें साइड पे करके, अपनी पर्सनल ईगो साइड पे करके किस तरह अपनी कंट्री को फर्स्ट पे लेके आना है। उनसे सीख लो। आपके पिछले 4 सालों से रंडी रोने नहीं बंद हो रहे कि शाहीन को क्यों निकाला है, बाबर को क्यों निकाला है, बाबर के साथ ये क्यों किया है, बाबर के साथ वो क्यों किया है। बाबर ने जस्टिस किया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आज तक। मेरी बात सुनो, बड़े आप कहते हो इंडियन टीम, इंडिया से हम ये सीखते हैं ये सीखते हैं, तो ये भी सीखो ना इंडियन टीम से। हार्दिक पांड्या कप्तान था इंडिया का T20 का, अनाउंस भी कर दिया गया था कि भाई हार्दिक ही कप्तानी करेगा। किधर है हार्दिक? सूर्या कुमार यादव है उनका T20 का कप्तान। हार्दिक पांड्या ने कोई पर्सनल टसल की हो, कोई लड़ाई झगड़ा निकाला हो, या जी मैंने जी सूर्या की कप्तानी में जी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलनी, या जी मैंने रोहित की कप्तानी में अच्छी क्रिकेट नहीं खेलनी। जितना ट्रोल हार्दिक पांड्या हुआ था IPL 2024 में, हार्दिक पांड्या ने यहां तो रोहित शर्मा के साथ बोला कि मैंने नहीं खेलनी, बंदे ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल ओवर किया था और जिताया था इंडिया को। ये एनर्जी, ये मोटिवेशन, ये हंगर हमारे प्लेयरों में क्यों नहीं आता? हम कोई भी टूर्नामेंट है उससे ग्रुप स्टेज से एग्जिट होके हम अपने ही ड्रेसिंग रूम में रंडी रोना लगा देते हैं, हम अपने ही ड्रेसिंग रूम में प्लेयर से लड़ना शुरू कर देते हैं। शाहीन बाबर को थप्पड़ मार रहा है, शाहीन किसी को थप्पड़ मार रहा है। शाहीन अफरीदी का मसला है, कोई माने या ना माने, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गलत हो रहा है। ये बाबर आजम, ये शाहीन अफरीदी, इनको बाहर कर दो। अब इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। बहुत ड्रामेबाजी हो गई है, बहुत सबको देख लिया है, बहुत सबके नखरे उठा लिए हैं। इट्स इनफ, इट्स इनफ। अब और नहीं देखा जाता। अब पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। हर ICC इवेंट में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद टूर्नामेंट खत्म। मतलब 19 को टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 26 सालों के बाद हमें कोई ICC का इवेंट मिला है। 26 क्या 29 सालों के बाद, 29 सालों के बाद हमें कोई ICC का इवेंट मिला है। और महज 4 दिन के लिए बस हमने 6 महीने लगाए हैं स्टेडियम बनाने में, और हमारी टीम ने हमें 4 दिन सिर्फ टूर्नामेंट में रखा है। और बाद में क्या न्यूज़ें आ जाती हैं कि जी इस टीम में लड़ाई चल रही है, इस टीम का माहौल ठीक नहीं है ड्रेसिंग रूम का, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स एक दूसरे से बात नहीं करते, इनकी पर्सनल टसल चलती है PSL से। अब जो PSL में है अच्छा उसको टीम में ले आओ, जो नहीं उसको निकाल दो। और पाकिस्तान क्रिकेट किधर गई? ये जो लाखों करोड़ों रुपए लेते हो PCB से, उनके साथ जस्टिस कौन करेगा? मेरा अब्बा करेगा आगे। क्या होगा? 2023 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियन ट्रॉफी, इन तीनों ICC इवेंट्स में क्या हुआ है हमारे साथ? हम पाकिस्तानी फैंस के साथ तो एक किस्म का खिलवाड़ कर दिया गया ना। हमारे साथ तो आपने वो किया, मैं बता नहीं सकता यार, मुझे शर्म आ रही है।
मतलब आपको शर्म नहीं आती? आप इंडिया से सीख लो भाई। विराट कोहली को जिस तरह कप्तानी उस बंदे से ली गई थी, उसने T20 की दे दी थी, फिर उसको बोला गया कि भाई आप जो है वो वनडे की भी दो, फिर टेस्ट की विराट ने खुद दे दी। विराट कोहली ने कभी कुछ किया हो? विराट उसके बाद ज्यादा बड़ा मैच विनर बना है। उसने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला और रोहित के साथ वो भाई हैं आपस में दोनों, वो एक होकर खेलते हैं, एक होके वो खेलते हैं। आपकी तरह अपना तमाशा नहीं दिखाते लोगों को। वो जब T20 फाइनल इंडिया जीता था ना, तो भाई उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर इमोशनली वो रोए थे। वो अपनी